हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी का लेसन 36 भौगोलिक यंत्र। ठीक है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दूरी मापने के लिए। ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सापेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्च तापमान मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान मापने हेतु ये पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च तापमान मापन हेतु प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी साइनोमीटर। आकाश का नीलापन साइनोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विकिरण की तीव्रता मापन हेतु ये प्रयोग किया जाता है एक्टिनोमीटर का, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तब पवन की गति मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एनीमोमीटर द्वारा पवन की गति मापी जाती है, एनीमोमीटर द्वारा। ये इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों की मापती है। तो कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाले तरंगों के मापती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ ये भूकंप के तरंगों को मापती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ओक्टास मापी का प्रयोग किया जाता है मेघछादन की मात्रा मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है इवैपोरीमीटर, ये जलवाष्प मापन है। तो इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर बी में है करंट मीटर जल प्रवाह मापन है। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है एटमोमीटर 2 स्थानों के मध्य दूरी मापन है। तो ये भी सही है। इसमें डी में है रेटियामीटर, ये जल की आर्द्रता मापता है। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी, जैसे हो गया पेंटोग्राफ, इपोस्कोप और पेंटोग्राफिक कैमरा, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है। तो कैलोरीमीटर से मापा जाता है ऊष्मा की मात्रा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ मानचित्र पर 2 स्थानों के मध्य दूरी, तो ये ओपिसोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और बी में है मानचित्र पर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल फ्लैनीमीटर से मापा जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन सी में है ज्वालामुखी लावा का तापमान, तो ज्वालामुखी लावा का तापमान ये पायरोमीटर से मापा जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी में है सौर विकिरण की मात्रा, तो ये क्रोनोमीटर से मापा जाता है। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं, मोह पैमाना से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो मोह पैमाने से चट्टानों की कठोरता मापा जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो नेफोमीटर से 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बादलों की दिशा व गति को मापा जाता है नेफोमीटर से। ठीक है, नेफोमीटर से बादलों की गति और दिशा को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लू फोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है। तो ब्लू फोर्ट स्केल पे पवन की गति दर्शाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, टी मापक पर
निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक या टी स्केल बोल दीजिए, इस पे मापा जाता है चक्रवातों की शक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाइसोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा को ये लाइसोमीटर से मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बाथीमीटर, तो बाथीमीटर समुद्र की गहराई मापता है, तो ये सही है। एस्ट्रोलैब ग्रहों एवं तारों की ऊंचाई मापा जाता है, तो ये भी सही है। और सी में है एक्टिनोमीटर, तो ये पदार्थों की शीतलता मापा जाता है, ये गलत है। डी में है पाइरोमीटर, दूरस्थ वस्तुओं का उच्च तापमान मापा जाता है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये एक्टिनोमीटर सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इर्गोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जलवायविक दशाएं एवं फसलों के वर्धन काल को इर्गोग्राफ पे दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्लाइमोग्राफ को सापेक्षिक आर्द्रता के सापेक्षिक आर्द्रता ग्राफ पर दिखाया जाता है, क्लाइमोग्राफ को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र पे दूरियां मापने के लिए इसमें किया जाता है ओपिसोमीटर का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वायु में आर्द्रता मापने हेतु। वायु में आर्द्रता मापने हेतु हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वायु में सघनता मापने के लिए हाइड्रोमीटर का, मतलब यहाँ पे ग्रह है तो ड्रॉ हो जाएगा, हाइड्रोमीटर का से सघनता मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौसमी दशाएं शुद्ध क्षेत्रफल, सस्य काल आदि एक साथ दर्शाए जाते हैं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इर्गोग्राफ पे ये मौसमी दशाएं शुद्ध क्षेत्रफल, सस्य काल आदि एक साथ दर्शाए जाते हैं। ये किस पे दर्शाए जाते हैं? तो ये इर्गोग्राफ पे दर्शाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग ये किया जाता है भूकंप के झटके मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है। तो रिएक्टर स्केल ये भूकंप की तीव्रता मापता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाती है? तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाती है नोफेस्कोप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइग्रोग्राफ वायु में आर्द्रता, तो ये हाइग्रोग्राफ से मापा जाता है। और वायु में सघनता अगर पूछे तो ये हाइड्रोग्राफ होता, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा वायु में आर्द्रता, तो हाइग्रोग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूकंप की तीव्रता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।